नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो वर्तमान 2022 के करंट अफेयर से संबंधित हैं। ये 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वर्तमान 2022 या 2023 में होने वाले एग्जाम में ऐसे प्रश्न में 2-4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। इस बात को आप ध्यान में रख के इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। बिल्कुल लेटेस्ट हैं, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हैं जो 2022 में से संबंधित हैं। तो सबसे पहला मैं आपको जो पहला प्रश्न बताता हूँ ये है कि अभी हाल ही में किस देश की टीम ने पहली बार थॉमस कप जीता है। थॉमस कप। दूसरा प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो बताएंगे बैडमिंटन से है। तो थॉमस कप 2022 भारत अपना जो देश है वो पहली बार थॉमस कप विजेता हुआ है। थॉमस कप पुनः एक बार बताता हूं कि बैडमिंटन से संबंधित है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि बैडमिंटन से संबंधित निम्न में से कौन सा कप है, थॉमस कप या अदरवाइज और कुछ दिया रहेगा। तो बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप, जो वर्तमान 2022 में भारत ने पहली बार इस कप को जीता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि अभी हाल ही में किन 3 ऑस्ट्रेलियन जो बड़े खिलाड़ी थे उनकी मृत्यु हुई है। उनमें 3 हैं। पहले नंबर पे हैं रोडनी मार्श, दुनिया के सबसे महानतम विकेट कीपरों में से एक। दूसरे हैं शेन वार्न, दुनिया के महानतम स्पिनरों में से एक। और तीसरे हैं एंड्रू साइमंड, अभी 2 दिन पहले इनकी मृत्यु हुई है। 3 दिग्गज खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ियों की अभी वर्तमान में मृत्यु हुई है। तीसरे नंबर पे प्रश्न है कि अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश के साथ 6 प्रकार के समझौते में हस्ताक्षर किए थे। अभी 4-6 दिन पहले अभी भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी नेपाल की यात्रा में गए थे। वहाँ पर अहम जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है वहाँ पर 6 प्रकार के समझौते में उन्होंने साइन किया है। और चौथा जो प्रश्न है, अभी हाल ही में कहाँ जो शिक्षा गीत है इरादा कर लिया है हमने, कहाँ रिलीज की गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इरादा कर लिया है हमने कहाँ पर रिलीज हुई है, ये बताएंगे दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस देश में स्टेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व का मेजबानी करेगा, या यह जो मतलब कि प्रतिस्पर्धा है कहाँ आयोजित की जाएगी। अर्थात स्टेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत करेगा, ये भारत में होगा। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, वो बताएंगे राजीव कुमार को। राजीव कुमार भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, जिन्होंने सुशील चंद्रा का जगह लिया है। इसके पूर्व राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि अभी वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो बताता हूं, ध्यान से रखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो दिया गया है असमिया जो साहित्यकार हैं, उनका नाम है नीलमणि फुकन। और 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार माना जाता है, वह दिया गया है कोंकणी साहित्यकार हैं दामोदर मोजे को। 56वां 57वां मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार बताया है, 21वां और 22वां क्रमशः नीलमणि फुकन हैं, ये असमिया साहित्यकार हैं, और कोंकणी साहित्यकार हैं वो दामोदर मोजे हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये बनता है कि अभी हाल ही जो वर्तमान में यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो रसिया को रोकने के लिए अपने किस देश ने सबसे महत्वपूर्ण जो नए तरीके से आधुनिक तरीके से विकसित किया गया है नेपच्यून मिसाइल सिस्टम, क्रूज मिसाइल सिस्टम, किस देश ने विकसित किया है और रूस के दांत खट्टे किया है, बताएंगे यूक्रेन। अभी वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश ने विकसित किया, बताएंगे यूक्रेन ने किया है। अगला प्रश्न ये है कि अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। क्योंकि इसके पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, राजीव कुमार थे, और इनका स्थान किसने लिया है, सुमन के बेरी ने। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन के बेरी को बनाया गया है। वैसे भी आप जानते होंगे नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं भारत का पदेन भारत का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये प्रश्न है। और अगला प्रश्न ये भी बताता हूं मैं कि अभी वर्तमान में भारत के न्यू आर्मी चीफ किसे बनाया गया है। वर्तमान बिल्कुल लेटेस्ट न्यू आर्मी चीफ किसे बनाया गया है, जनरल
मनोज पांडे जी को। चूंकि मनोज पांडे जी MM नरवणे जी का उन्होंने स्थान लिया है, तो इस प्रकार से ये मैंने आपको 10 प्रश्न मैंने बताए हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो ये केवल 10 प्रश्न, लेकिन अभी वर्तमान में 2022 में होने वाले जो कंपटीशन एग्जाम खासकर PSC वगैरह हैं, इनमें ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर आपके सामने लाए, इसको आप 1-2 बार जरूर देखेंगे और निश्चित तौर पर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगले मैं पुनः 10 या 15 क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो के साथ पुनः आऊँगा। तब तक के लिए